आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। मैं प्रवीण अलावत हूं। इस वक्त पंचायत चुनाव है, उसकी सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी हैं। इस वक्त मेरे साथ अमित डीगल हैं जो कि जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार है लोगों के बीच में जा रहे हैं। एक ऐसा नौजवान है कई सालों के बाद डीगल गांव को मिला है, क्योंकि ये गांव मशहूर है अपने खेल खिलाड़ियों के लिए, अपनी स्वच्छ राजनीतिक विरासत के लिए भी। तो पहली बार एक ऐसा नौजवान बना है जिसकी छवि बनती है अपने चाचा ताऊओं के बीच में काम करने की, जिसकी छवि बनती है उसकी सांस्कृतिक धरोहर है उनको बचाने की, जिसकी छवि है समाज सेवी की, जिस नौजवान की छवि है खेल खिलाड़ियों के लिए हमेशा काम करने की। अमित डीगल यहाँ पे है और एक बार मैं कैमरे पे आपको दिखाना चाहूँ तो पूरा डीगल गांव ऐसा लग रहा है मानो उमड़ पड़ा है इस नौजवान के लिए। अगर आप इधर भी देखेंगे तो चाचा ताऊ, बुजुर्ग, युवा, नौजवान, हर कोई अमित डीगल के स्वागत के लिए यहाँ पर उठ खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमित डीगल के साथ है पूरा काफिला, पूरा गांव, पूरा गवांड, लाव लश्कर है। अमित अहलावत को मानो सर आंखों पर बिठाए हुए है। आज जोरदार स्वागत है ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। अमित, जैसे कि मैंने कहा कि जिस गांव से आप आते हैं डीगल से, ये गांव प्रसिद्ध रहा है खेल खिलाड़ियों की पृष्ठभूमि के लिए, एक स्वच्छ राजनीति के लिए। तो कई सालों के बाद एक ऐसा नौजवान आया है जिसे गांव ने सराखों पर बिठाया है, जो लोगों के बीच में रहता है, जिसने लोगों के लिए काम किए हैं। चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आपने काम किया, चाहे चौपालों को नवीनीकरण का आपने काम किया, चाहे खेल खिलाड़ियों के क्षेत्र में काम किया। तो कैसे देखते हैं, बड़ी जिम्मेवारी है, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपका चुनाव, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी भी इन सभी चीज़ों के साथ आती है। ऐसा स्वागत हुआ है अमित अहलावत, किन शब्दों में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी खबर टीवी की मैं आपके दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज यहाँ मेरे पिता तुल्य मेरे अंकल जी, राजवीर जी और गांव हमारे डीगल गांव से हमारा एक सलारान ठोड़ा है, जिन्होंने यहाँ हम समर्थन किया है। तो जो चुनाव आप बता रहे हैं, चुनाव तो हम काफ़ी आसान लग रहा है, क्योंकि सभी पूरे गांव से सभी का आशीर्वाद, सभी का साथ मेरे साथ है। और चुनाव के साथ साथ जो काम होते हैं, सामाजिक काम, वो भी मुश्किल नहीं लगते, वो भी सभी के सहयोग से तुरंत, जो कोई भी काम हो तुरंत उसका हल निकलता हो, पूरे सारे काम होते हैं। मेरे बुज़ुर्गों ने या मेरे जो युवा साथी हैं, खिलाड़ी हैं, जिसने जो भी मुझे आज तक कोई काम बताया है, हमारे किसी भी हमारी जो बिरादरी से जो भी भाई, हमारे जिस भी समाज के लोगों ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी है, वो मैंने हर जिम्मेवारी को पूरा करने का प्रयास किया है। और आगे भी मैं जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी या जो मेरे लायक, मैं अपने कर्तव्य पे सदा खड़ा रहूँगा। जैसे कि मैंने कहा, बड़ा ऐतिहासिक गांव है ये, बड़ी ऐतिहासिक धरोहर इसका इतिहास रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ लगता है कि ये जिम्मेदारी बड़ी होती है और आगे किस तरीके से चलना है? क्या विज़न है अमित अहलावत है, वो लेकर चलेंगे आगे भी? जी, ऐतिहासिक गांव है, हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और कदम कदम जो है संभल के रखना पड़ेगा। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा मेरे बुज़ुर्गों को या मेरे परिवार को या मेरे गांव को कहीं मतलब नीचा देखना पड़े। मैं हमेशा जो भी काम करूंगा बड़े बुज़ुर्गों की राय से अच्छे काम करूंगा, समाज के भले के काम करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे इतने बुज़ुर्ग हैं, तमाम एक नौजवान हैं, इनकी आंखों में लग रहा है कि हम एक ऐसा चेहरा है वो भविष्य की राजनीति में देने वाले हैं, जो आगे चलकर भी इस गांव की राजनीतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत को संभाल के रखे रहेगा। अभी भी आपने खेलों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, चौपाल हों चाहे अन्य चीज़ हों, उनके क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। अगर मौजूदा परिदृश्य की बात कर ले तो कहीं ना कहीं विकास कार्य है, शायद गाँवों में भी गलियों की अगर बात ले लीजिए, अन्य चीज़ों की बात ले लीजिए तो बुरे हालात हैं। तो सबसे पहला आपका मकसद क्या रहेगा? कौन सी ऐसी बड़ी दिक्कत है जिनको अमित अहलावत जनता के आशीर्वाद से यदि चुनकर आते हैं तो दूर करना चाहेंगे? जी, सबसे गांव की जो साफ़ सफाई है, कुछ गांव की जो गलियां हैं वो भी फ़िलहाल टूटी हुई हैं। दूसरा, गांव को हरा भरा बनाना है, जो ऑलरेडी पहले भी हमारे गांव के हमारे आदरणीय और युवा जो लगे हुए हैं, चारों तरफ वृक्ष लगा रहे हैं। और एक सबसे मेन काम जो हम युवा साथियों ने सोचा है, चुनाव के तुरंत बाद है ना, हम अपने CHC हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की एक जो सुविधा हम मिल कर के सब वहाँ देने वाले हैं। और भी हमारे जो खिलाड़ियों के लिए जैसी हम सुविधा करना चाहेंगे,
कोई भी मान लो जैसे कि अभी पानी की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की, और यहाँ नहीं डिगली नहीं अन्य गांव में भी, बम्बेवा गांव में भी है, बराना में भी है। मीठे पानी की जो है वो हर घर तक लगभग पहुँच चुका, लेकिन अभी भी लेकिन काफ़ी काम बाकी है। तो सारे काम सब कामों का हम मिलजुल करके सबके आशीर्वाद से सबको पूर्ण करेंगे। बिल्कुल, चलिए मैं कुछ लोगों से भी रिएक्शन ले लेता हूं। चौधरी राजवीर सिंह हमारे साथ हैं, जिनके निवास स्थान पर बड़ा जोरदार स्वागत हुआ है। चौधरी साहब, क्या लग रहा है अमित अहलावत का चुनाव किस तरीके से, कैसा आशीर्वाद आपका तो खैर नज़र आ ही रहा है, वैसे भी कैसा माहौल बन रहा है? मैं पहले तो आपका सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है, अमित है होनहार लड़का है, इसे किसी से कोई नफरत नहीं है, सबसे प्यार प्रेम। ये तो गांव से मत कहूँ बेटा, तू तो घर आए बैठा बन रहा है, इसकी तो मतलब बहुत वो अहमियत है। जिस तरह गांव में वृक्ष लगाने की है, ये भी न बोल दिया कि भाई गांव के हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की मशीन लगवाने का इनका प्रयास है, ये प्रयास पूरा करके रहेंगे। इनका जो नेचर है वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई सी बात नहीं है। मैं होनहार होने के कारण ये आज देख लो आप, ये सारे जितने सारे बुजुर्ग नौजवान साथी इनके साथ है, इनका पूरा समर्थन मिला हुआ पूरे डिगल गांव की तरफ से है। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगे साहब? मैं तो ये कहूँगा साहब, ऐसा बच्चा है ही नहीं गाँव में, इतना होनहार, इतना कर्मठ और काम करवाने वाला। तो जितने इन्हें उठता है ना जो काम है उसने पूरा करेगा। हम तो एक चीज़ जाना ये गजा रहा 24 घंटे हरे गाँव में हमारी बढ़िया कोशिश है और भारी बहुमत जीताएंगे। बिल्कुल, बड़ा असर होता है बुजुर्गों की दुआओं में भी। आप क्या कहेंगे जी? बहुत अच्छा लड़का है, इसके लिए मैं इस चीज़ का बहुत ये चाहता हूँ कि भाई ये लड़का जो है बढ़ना चाहिए जिला परिषद के लिए। क्यों? गांव की हर समस्या के लिए ये तैयार रहता है, इसलिए इसको हम सब समर्थन देंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि बड़ा सांस्कृतिक विरासत का गांव है, तो एक अच्छे नौजवान अगर इस तरीके से राजनीति में आते हैं तो गांव नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बेहतर बात होती है। विकास के मार्ग पर गांव चले, जो पूरा गवांड क्षेत्र है वो चले। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव? इस चुनाव को ये भैया के लिए पहले आशीर्वाद, साथ में आपको भी। दूसरा ये जवान है ना, इसकी सुनया हर खुद देखा भी है, धार्मिक उसमें भी या ग्राउंड में भी जहाँ जरूरत होती है, जैसे ठंडे पानी की जरूरत है, कूलर की है, धार्मिक में दिखा भाई मंदिर में कुछ बद्दा लग रहा है, वहाँ भी सहयोग देता, तुरंत देता है। और भी इसकी कई बातें हमने सुनी हैं जो देखी हैं। मैं धादलान गाँव से हूँ, ठीक है। हाँ, इसको नमस्कार, भैया का आशीर्वाद हो। बिल्कुल, हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत से आने वाला ये गांव है, बड़ी ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व इसका है। और आप देख रहे हैं लोग किस तरीके से मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं अमित डिगल को, और जानने की कोशिश करते हैं कैसा बच्चा है। अच्छा बच्चा है जी, बहुत अच्छा जवान है, काम करने वाला है। बिल्कुल। हाँ जी, अमित अहलावत चुनाव मैदान में है, क्या कहें? कर्मठ है, मेहनती है, हर वर्ग का काम करता है, जितना भी खिलाड़ियों का हो, कहीं भी है गांव का हो। और हमारे से पहले तो इन्होंने बताई दी जो पानी की समस्या है, गांव की गलियों की है, ये इसके दिल में पहले ही है, तो वेरी गुड। बिल्कुल। क्या कहेंगे, खेल खिलाड़ियों के लिए, सामाजिक चीज़ों के लिए, अन्य सभी चीज़ों के लिए नौजवान है, तैयार रहा है, तो आप लोग भी तैयार हैं? बढ़िया भाई के साथ बढ़िया बता देता हूँ भाई ने बढ़िया वोटा जता के लेवाएंगे। बढ़िया वोट। हाँ 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 जी, क्या कहना चाहेंगे? अमित अहलावत चुनाव मैदान में हैं, किस तरीके से छवि देखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? मैं अमित जी के बारे में साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि होनहार बच्चा है, कर्मठ है, डैशिंग है, परफेक्ट है और हर एंगल से इस चुनाव के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं ज़्यादातर उसको स्पोर्ट्स में ज़्यादा उसको इन्वॉल्व करके देखा है, तो हर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में काफ़ी अच्छा योगदान देता है और हर स्पोर्ट्स के मोटिवेशन या कोई भी जैसे गांव में दंगल वगैरह होता है या और जितने भी हैंडबॉल वगैरह के करते हैं, हमने बास्केटबॉल वगैरह भी कराई है, तो उन सब में हर गेम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। बिल्कुल, हर चीज़ में अमित अहलावत है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और काफ़ी व्यस्त शेड्यूल है वो चुनाव का हो जाता है। लगातार अमित अहलावत के धुआंधार प्रचार जारी हैं, लगातार स्वागत कार्यक्रम हैं वो हो रहे हैं और जनता अपने इस होनहार नौजवान बेटे को सर आँखों पर बिठाए हुए है और बड़ा धुआंधार प्रचार अमित अहलावत का चल रहा है और लग भी नहीं रहा
जो सर्वे भी निकल के सामने आ रहा है उसमें लग नहीं रहा कि चुनाव कहीं पे फंस रहा है या चुनाव में कोई दिक्कत है। लगातार अमित अहलावत हैं, वो आगे ही आगे अपने चुनाव में हैं, वो लगातार निकल रहे हैं। शुक्रिया।